अगला क्वेश्चन है साथियों, शाहरुख खान ने 47% लाभ पर कुछ वस्तुएं सलमान को बेचें। शाहरुख खान, सलमान कितना 47% के लाभ पर, यानी 100 का सामान 147 में। किन्हीं कारणों से कुल वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया। बचे हुए वस्तुओं को सलमान ने के परसेंट लाभ पर अमित को बेच दिया और शाहरुख खान द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किए गए कुल मूल्य से 40% अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। तो के का मान ज्ञात कीजिए, मतलब शाहरुख खान ने 47% लाभ पर कुछ वस्तुएं सलमान को बेच दी। किन्हीं कारणों से कुल वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया, तो बचा कितना, 5/7 भाग। बचे हुए वस्तुओं को सलमान ने के परसेंट लाभ पर बचे हुए कुल वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया। बचे हुए वस्तुओं को सलमान ने के परसेंट लाभ पर अमीर को बेच दिया और शाहरुख खान द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किए गए कुल मूल्य से 40% अधिक प्राप्त होता है। 40% अधिक प्राप्त हो, 140 रुपया हो गया। %40 अधिक प्राप्त होता है। तो 5/7 मतलब टोटल 7 वस्तु था, तो बचा कितना, 147 का 5/7, 7 दूनी 14 का 105 वस्तु। और इसको कितना बोल रहा है के परसेंट के लाभ पर बेचा। तो एसपी ऑफ सलमान, एसपी हो गया इतना, एसपी ऑफ सलमान और सीपी ऑफ अमीर। तो क्या बोला, बचे वस्तु को सलमान ने के परसेंट के आने पर के परसेंट के लाभ पर अमीर को बेचा। तो इस एसपी किसका हुआ, सलमान का, और अमीर का सीपी हुआ। तो के परसेंट के प्रॉफिट पर कितना प्रॉफिट हुआ, 35 रुपये का, 105 पर इंटू 100। %47 लाभ पर कुछ बेचा, तो 100 रुपये का सामान था, 100 वस्तु था, तो 147 रुपये में। किन्हीं कारण से कुल वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया, तो बचा कितना, 105 रुपये का बचा। तो इसको और के परसेंट के लाभ पर अमीर को बेच दिया और शाहरुख खान द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किए गए कुल मूल्य का 40% अधिक प्राप्त हुआ। तो इसका रिलेशन इसके साथ दिया था, इसका रिलेशन इससे बना है। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है 120 रुपये में। यदि इस वस्तु को 10% कम दाम में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता, ग्राहक ने व्यापारी से 10% अधिक मूल्य 10% कम में खरीदा होता, ग्राहक ने व्यापारी से वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता। ग्राहक है ना, जो 10% अधिक पर खरीदा होता, तो 132 पर खरीदा होता, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 42 रुपये। किस पर, 90 पर इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, तो पहले क्या था 20% का, अब हो गया 140/3%। तो बढ़ा कितना, 3 से 7 हो गया, तो 4 बढ़ा कितना में, 3 में इंटू 100। कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है। 4 का सामान 5% पर 25% लाभ पर। यदि उसे विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है,
यदि उसने उसे विक्रय मूल्य के यदि उसने विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता तो उसे लाभ कितना होता? क्रय मूल्य का 6% प्लस 119 रुपया। यदि उसने विक्रय मूल्य के 25%, तो विक्रय मूल्य कितना? 5 रुपया, उसका 25%, तो 25 से तो डिफरेंस कितना है? पहले 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, न्यू प्रॉफिट, तो डिफरेंस 0.25 का, तो उसका जो लाभ है ना इतना रुपये अधिक हो जाता पहले की तुलना में। तो कितना? तो क्रय मूल्य का 6% प्लस 119 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना? 4 का 6% निकालें प्लस इतना, तो एक का वैल्यू 1190 रुपये। तो सीपी कितना? 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए। आगे, एक पुस्तक विक्रेता किताब को 16.2/3% लाभ पर बेचता। 16.2/3% मतलब 1/6। यदि उस किताब को 12.5% कम मूल्य पर खरीदा होता और इतना रुपया 240 रुपये अधिक में बचता होता तो उसे 42.84 का लाभ होता। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 48 इसका 1/6%, 12.5 का 1/8% और 42.84 का निकालिएगा। तो माना क्रय मूल्य 168 रुपया, 168 रुपया माने, क्यों माने जो बताते हैं, क्योंकि इसका लीजिएगा फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/6, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लें तो इसका मल्टीपल माने। तो बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किताब को 6.2/3% लाभ पर बेचता, 6.2/3 लाभ पर बेचता है, 1/6 का समान 7 में बेचता, इसीलिए माने कि वो डायरेक्ट काट जाए। 6 दूनी 12, तो 1/6 मतलब कि इतना परसेंट, यदि उसे किताब को इतना परसेंट लाभ पर बेचता, इतना क्रय मूल्य था तो इतना पर बेचा, और यदि इतना परसेंट कम में खरीदा होता, 12.5% करने का मतलब 1/8, 7/8 में, यानी 147 में खरीदा होता तथा 240 रुपया अधिक में बेचता, तो उससे कितना परसेंट का? 42.84 करने का मतलब है 84 का प्रतिशत करने का मतलब 3/7, 42.84 करने का मतलब यानी इतना रुपये अधिक में बेचा होता। तो कितना रुपये क्वेश्चन के अनुसार यहाँ दिया रहा, कितना? 14 यूनिट का वैल्यू दिया 240 रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने तो क्रय मूल्य निकालने 168 यूनिट का वैल्यू। तो समझ गए होंगे, क्रय मूल्य खींच लिया 168 माने 7, 6 और 8 का, 8 से 56, इसका मतलब कि तीनों का एलसीएम माने थे 168 रुपया। आगे है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 17.5% के लाभ पर बेचता, 17.5% करने का मतलब है 7/40 और 22.22% करने का मतलब है 2/9, तो 17.5% के लाभ पर बेचता।
अगर उसे इतना रुपये कम में खरीदा होता और इतना रुपये कम में बेचा होता तो इससे 22.5% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए 40 रुपये सीपी था तो एसपी 47 हो गया। तो 40 यदि कम में खरीदा होता इतना में और इतना कम में बेचा होता तो उसका लाभ कितना हो जाता, 9 रुपया था तो अब हो जाता 11 रुपया, यानी 11/9। 9 रुपया था तो 11 रुपये में बेचा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल गया। तो क्रय मूल्य निकल गया हमारा, इतना निकल गया। और नहीं तो दूसरा इनिशियल सीपी कितना था 40 रुपया, एसपी कितना था 47, फाइनल सीपी 9 रुपया 11 रुपया। तो दोनों को क्रॉस लीजिए तो ये हो जाएगा 40 × 11, ये इसका क्रॉस और इसका क्रॉस। तो डिफरेंस ऑफ 11 × 40 एंड 9 × 47 का डिफरेंस कितना हुआ 17 का। और डिफरेंस ऑफ 9 × 765 एंड 11 × 765 का डिफरेंस इतना आया। तो ये वाला तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा ये तरीका, लेकिन ऊपर वाला समझ में आ गया। चलिए उसे से बनाते हैं। तो इस दोनों का डिफरेंस ऑफ 11 × 40, 11 × 40 और 9 × 47 का डिफरेंस आया कितना 7 रुपया। डिफरेंस ऑफ 9 × 765 और 11 × 765 का डिफरेंस इतना आया। इसको छोड़िए, उसी तरीक़ा से बनाइएगा, लेकिन आगे बनाया गया इसी तरीक़ा से। इसी पर देखते हैं डिफरेंस किसका लिया 40 × 11, ये दोनों का, और ये दोनों का डिफरेंस तो 70 आया। और डिफरेंस ऑफ 9 × 765, दो डिफरेंस ले ला, इसको इससे गुना करें, इसको इससे गुना करें। यहाँ देखिए ना, लिखा ना कि 765 रुपया लेस में खरीदा होता, फिर अगला में कितना है 765 में लेस 765 रुपया लेस में बेचा होता, 765 लेस में बॉट्स और 765 लेस में बेचा होता। तो ये दोनों का डिफरेंस मतलब कि 11 × 40, ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस जितना आया, फिर इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस जितना आया उसको एलिमिनेट कीजिएगा। तो 17 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू इतना, तो सीपी कितना था 40 इनिशियल सीपी। आगे देखते हैं। किसी दुकानदार किसी वस्तु को 32.5% करने का मतलब 13/40 के लाभ पर बेचता। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 132 है, वो ऊपर भी उसी तरह का था कि दोनों में सेम कम किया गया था। वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इतना रुपये कमी कीजिए तो वस्तु पर मिलने वाला प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के 3/8 तो वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है। वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य के, यानी विक्रय मूल्य 8 रुपया, तो लाभ कितना होगा 3 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा 5 रुपया। तो ठीक उसी तरह ऊपर भी वही क्वेश्चन किया था कि इतना % का लाभ होता है, यही यहाँ पर दिया है। लाभ होता था ये दोनों का गुना 53 × 55 और 40 × 8, ये दोनों का गुना ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर और ये दोनों का अंतर, 55 यूनिट का वैल्यू, ये दोनों का अंतर 132 × 5 माइनस
माइनस 8 इंटू 132, तो कितना हो गया 132 कॉमन लिए, 8 में से 5 गया 3, ये दोनों का मल्टीपल, ये दोनों का मल्टीपल का अंतर, ये दोनों का मल्टीपल, ये दोनों का मल्टीपल और ये दोनों का मल्टीपल का अंतर। तो यहाँ से इतना का बराबर इतना दिया, तो 1 यूनिट का वैल्यू सीपी निकाल लिए। जैसे 40 सीपी और एसपी कितना था 53, तो 40 इंटू 8, 5 8 तो पता चलेगा कि कहाँ से निकालने, ऊपर से ही दिया हुआ है जो विक्रय मूल्य का 3/8 है। तो 40 इंटू 8 माइनस 53 इंटू 5, ये क्या 132 रुपये कम में बेचा, फिर 132 रुपये कम, तो ये हो जाएगा 132 माइनस इंटू 8 माइनस माइनस प्लस 132 इंटू फिर उसी तरह 132 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 132 इंटू 8, तो 132 कॉमन लिए, 8 इंटू 5 ऊपर वाला से पहले गुना करेंगे। आगे एक व्यक्ति एक वस्तु को इतना परसेंट 15.3% कहने का मतलब है 2/3 पर बेचता है। अगर उसे इतना रुपये कम खरीदा होता, देखिए यहाँ पर अलग हो गया, इतना रुपये अधिक में बेचा होता, कम खरीदा तो नेगेटिव साइन, इतना रुपये अधिक में बेचा होता 10% की हानि होती। तो वास्तविक लाभ बताइए, वास्तविक क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य और एसपी हानि होता तो 13 का समान 11 में 10% की हानि होती, यानी सीपी 10 रुपये होता तो 9 रुपये एसपी था। क्रय मूल्य को 760 रुपये कम खरीदा होता और बेचा कितना 730 रुपये अधिक में। फिर यही 13 17 से ये दोनों का मल्टीपल माइनस 11 110 यानी 7 का अंतर, यहाँ से करते हैं 73, ऊपर से गुना करते हैं तो 7300, नीचे से गुना करते हैं ऊपर से तो 760 इंटू 9 0 9 6 54 9 7 63 और 5 68, 0 10 में 4 गया 6 2 8 6 14 ने 7 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, दोनों का अंतर लिए ना, हाँ दोनों का अंतर लिया जाएगा। तो 7300 माइनस 760 इंटू 9, तो दोनों का अंतर इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो क्रय मूल्य 13 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए। ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों प्रोडक्ट का अंतर 7 यूनिट, और ये दोनों प्रोडक्ट का अंतर करेंगे और ये दोनों प्रोडक्ट का, तो दोनों ऐड हो जाएगा। जैसे 13 गुने 9 माइनस 10 गुने 11, तो ये 7 यूनिट का अंतर आया बराबर 10 गुने 730 माइनस अंतर करते हैं तो माइनस माइनस अगला क्या है माइनस 760 गुने 9, यही बराबर यहाँ किए हैं। आगे ये दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। एक मोटरसाइकिल 15% के लाभ पर दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से इतना रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल 20% का लाभ हो तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य की इत्यादि कीजिए। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। पहले मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर और दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से इतना रुपये अधिक में बेचा गया। पहला को 15% के लाभ पर बेचे और दूसरा को 4800 के अधिक पर बेचा, तो कुल लाभ कितना हुआ 20% का। तो इफ CP इज सेम है तो नेट प्रॉफिट इज एवरेज ऑफ बोथ।
तो 15% के लाभ पर पहले को बेचा और दूसरे को साइकिल को पहले वाले से 48 रुपये अधिक में बेचें। 48 रुपये अधिक में बेचें। ऑप्शन से उठाते हैं तो 48,000 रुपये ने दिया कि 48 रुपये अधिक में बेचता। तो देखिए पहले तो मान लीजिए कि दूसरा को पता नहीं कितना में बेचा। यहाँ से देखिए पहला को 15% में बेचा, क्रय मूल्य दोनों में समान है तो दूसरों को X% में बेचा होगा। और दोनों का एवरेज लेते हैं तो होल पर 20% का लाभ हुआ तो कितना हुआ, X बराबर बी दूनी 40 मतलब 25% का टोटल, मतलब दूसरों को 25% के लाभ पर बेचा। तो पहला को 15% का, दूसरा बोल रहा 48 रुपये अधिक में बेचा, पहले से 48 रुपये अधिक में, टोटल 25% है तो 10% का वैल्यू यहाँ 48 रुपये, तो 100% का वैल्यू निकाल लिए। एवरेज होता है, याद रखिएगा। अमित ने 2 कार खरीदी, उसमें उसने बाद में पहली कार 10% के लाभ पर, दूसरी कार 25% का लाभ बचा। दूसरी कार का बिक्री मूल्य पहली कार के बिक्री मूल्य से 25% अधिक है तो उसका कुल लाभ बताया। उसने बाद में पहली कार 10% के हिसाब से लाभ पर बेचा, दूसरी को 4% के लाभ पर। दूसरी कार का बिक्री मूल्य पहली कार के बिक्री मूल्य से 25% अधिक है। दूसरे कार का बिक्री मूल्य पहली कार के बिक्री मूल्य से 25% अधिक है। पहले कार को 10% का 10 का सामान 11 में बेचा, ठीक है। दूसरी कार को 25% का लाभ बचा, दूसरी कार का बिक्री मूल्य पहली कार के बिक्री मूल्य से 25% अधिक है। पहली कार का, अमित ने 2 कार खरीदी, उसके बाद में पहली कार 10% के लाभ पर, 10% करने का मतलब है कि 10/11, 10 का सामान 11 बेचा और दूसरी कार को 25% के लाभ, यानी 4 का सामान बेच में। दूसरी कार का बिक्री मूल्य पहली कार के बिक्री मूल्य से 25% अधिक है। 25% करने का मतलब 4 का सामान 5 में, यानी 11 है, इसका 125 करेंगे और यानी 11×5 = 55 होना चाहिए। तो ऊपर को 4 से गुना किए तो नीचे को 11 से गुना किए तो देखिए अब 11 × 4 = 44, 11×5 = 55, 44 का 125% लगाइए तो 25 25 से 25 100, 4 से 11 = 44, 11×5 = 55। देखिए पहले हम 11 रखे थे ना, तो 11 बोल रहा है कि 25% अधिक है, यानी 125/100, तो 25 25 से 25 100, यानी 11 × 5/4 आया। तो हम क्यों नहीं ऊपर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर को जैसे देखिए 11 था, 25% अधिक था तो 125/100, 25 25 से 25 100, तो 4 को हटाने के लिए क्या करें, ऊपर 4 से गुना करते हैं, यानी इतना था। ऊपर यदि 4 से गुना किए तो 1040, 1140, तो 11/44 था तो 125% अधिक है, यानी 11×5 = 25, 25 25 से 25 100, यानी 11×4 = 55 होना चाहिए। तो 11 से इधर में मल्टीप्लाई किए तो नेट प्रॉफिट कितना है, यहाँ से 4 रुपया, यहाँ से 11 रुपया, तो
टोटल 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितना पर टोटल क्रय मूल्य हुआ इंटू 100। चवालीस से 55 हुआ, यही दिखा रहा। अगला, द रेशियो ऑफ SP ऑफ 3 आर्टिकल A, B and C is SP of 3 आर्टिकल A, B और C का रेशियो एंड रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट एंड नाइट प्रॉफिट ऑफ A इज 14.28%। 14.28% करने का मतलब 1/7। एंड CP ऑफ B इज, देखिए एक का लाभ इतना परसेंट है और बी का क्रय मूल्य 400 रुपये है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रॉफिट 7 रुपये का और इस प्रॉफिट परसेंट कितना, 7% का। तीन वस्तुएं A, B, C के विक्रय मूल्य दिया, ठीक है। उसके लाभ का अनुपात प्रतिशत दिया, यदि A का लाभ प्रतिशत 14.28% है और B का क्रय मूल्य 400 है, तो कुल लाभ कितना होगा। B का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपया। B का क्रय मूल्य B का क्रय मूल्य 400 रुपये, तो कुल लाभ निकालिए। यानी ऐसे सोचिए कि एक 7 का सामान था, तब ना SP 8 रुपया या हुआ। 7 का सामान था तो SP 8 रुपया, तो प्रॉफिट परसेंट 1 इंटू प्रॉफिट इंटू 100, तो 8 रुपया SP हुआ, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 7 रुपया। तीन वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना का अनुपात देता था, उसका लाभ प्रतिशत का अनुपात दिया 8:7:4, तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, लाभ प्रतिशत का अनुपात, लाभ बराबर SP 9 माइनस CP बटा CP इंटू 100, तो 7 CP प्लस CP 8 CP बराबर 900, 900 बटा 8। क्रय मूल्य दिया है कितना, 400 रुपया। क्रय मूल्य 400 रुपया, प्रॉफिट परसेंट 7%। तो यहाँ से इसको बाद में देखते हैं, इसको निकालना पड़ेगा। 139 समझ नहीं पा रहे हम। 139। अगला, किसी मिल में मूंगफली के बनज के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। निस्सरकन के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के लिए भोजन के लिए 12.5% प्रति किलोग्राम सही से बेचा था। मूंगफली 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये प्रति ग्राम। तेल की कीमत का मूल्य पर खालिस्तान पे में बेचा जाए ताकि कुल कीमत 20% लाभ मिले। समझे नहीं होंगे तो एक बार देखते हैं इसको। ऑयल इक्वल्स, किसी मिल में मूंगफली के बनज के 20% के बराबर तेल निकलता, वजन के 20% के बराबर तेल निकलता। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचा उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया जाता। मूंगफली 20 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से खरीदे गए। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है।
तेल को किस मूल्य रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है कि कीमत पर 20% लाभ मिले? कीमत बराबर मूंगफली की कीमत और प्रोसेसिंग की कीमत। लेट 5 मान लें कि 5 kg ग्राउंडनट परचेस किया मूंगफली, तो परचेस कॉस्ट कितना हो जाएगा? 20 रुपये के हिसाब से खरीदे गए तो 100 रुपया। और प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? 5 रुपये ये प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो 5 पे 25, तो टोटल कॉस्ट हुआ 125 रुपया। आप बोल रहा है कि किसी मूंग में मूंगफली के वजन का 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। 20% करने का 1/5 यानी 5 टोटल है, तो एक ऑयल निकलेगा। 5 टोटल है तो एक ऑयल, तो कैटल फीड कितना है? 4 है। 4 है। और कैटल फील्ड को कितना सर? 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम से, तो 12.5 के हिसाब से 4.5 किलो है तो 50 रुपया। तो प्राइस ऑफ ऑयल कितना? तो देखिए, अब देखिए, अब बोल रहा है कि बेचा जाता कि 20% का लाभ हो, तो क्रैमूल 125 है, तो इसका 20% कहने का मतलब 120/100, तो कितना हो? 150 रुपये। 125 का 20% भी 25, 105 का समान 6 से 25 से 150 रुपये में बेचा जाए, तो 50 रुपये तो इधर अथी से निकाल लिए, और टोटल 150 में बेचना चाहिए, तो 100 रुपये पर के जिसके हिसाब से हमारा तेल बिकेगा। मतलब एक ऑयल रिफाइनरी 36 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदता है। इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उससे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे 8% कर भी शामिल हो? तो 10% पहले 36 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से खरीदता है, इसमें से 10% क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इससे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे कि 8% कर भी शामिल हो? तो 10% वेस्ट हो जाते हैं, 90 रुपया। और कॉस्ट कितना है? 3600, तो 100% का 4000, 5% प्रॉफिट करना चाहता है। 4% ये तो टोटल क्रैमूल है। 4% 5% प्रॉफिट करने 4200। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना तो इससे ऑयल किस मिल में जिसमें कि 8% कर भी शामिल हो? कितना बेचना चाहिए? 4200 रुपये, तो इससे बेचा। प्रॉफिट जब 5 रुपये कमाना चाहिए, लेकिन 8% टैक्स भी कमाना चाहता है, यानी 4200 का 108%, तो हमारा इतना निकल गया। आगे 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपये। 9 किलो चावल की कीमत 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। 14 किलो की दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट के बराबर है। 11 किलो नट की लागत क्या है? तो देखिए, 2.5 किलो चावल 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपये। 2.5 किलो चावल की कीमत कितना है? 125 रुपया। 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। 14 किलो दाल की कीमत 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। और दिया है कि 2.5 किलो का इतना कीमत है। तो देखिए, यहाँ से निकल जाएगा कि 9 kg राइस का चावल का दाम कितना हो जाएगा? 2.5 किलो का इतना है। 5 दूनी 4, 1 5/2, तो 9 किलो का दाम 9 किलो का दाम 2.5 किलो का इतना, तो 1 किलो का 125 यानी 2.5 इंटू 10 पचे 25 से 50 रुपये किलो है।
1 किलो का दाम चावल का, तो 9 किलो का 945, मतलब कि 9 kg राइस का दाम 450 रुपया। और ये बराबर है 4 kg पल्स के, तो 1 kg पल्स का दाम निकल गया। फिर 14 kg पल्स, 14 kg पल्स का दाम कितना होगा, इतना है। किसके बराबर, ये 1.5 kg टी के बराबर। तो 1.5 kg टी के बराबर हुआ, तो 2 kg टी का 1 kg का निकालें, 2 kg का निकल जाएगा, इतना kg के नट के बराबर, तो 11 kg के नट के निकालेंगे। तो इसको डायरेक्ट इसको लिखना है बस है, और कहाँ। अगला मिक्सेस वाटर एंड क्लेम टू सेल एट CP, जैसे CP बराबर SP 40 रुपये पर लीटर, मिल्क 10%, बाटा 3 रुपया, बाटा 3 लीटर, तो प्रॉफिट कितना हो, 3 लीटर कितना में, तो 10 में, तो 30% का। अगला देखिए कुछ पॉइंट है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन इस प्रॉफिट, क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या करते हैं, ऐड इन इस प्रॉफिट, वाटर और मिल्क को। मिक्सर वाटर एंड सेल एट 25% प्रॉफिट, मिक्सर वाटर और सेल एट 25% प्रॉफिट। इसको क्वेश्चन से समझिएगा तो समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है और 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है, और वह पनीर में 15% अशुद्धियाँ मिलाता है। 15% क्या क्या अशुद्धियाँ मिला, उसका अर्जित वास्तविक लाभ क्या है। अशुद्धियाँ मतलब फाइनल कितना हो जाएगा, 12, दोनों का इफेक्टिव नेट निकाल लीजिएगा, ही हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा 1 kg का 12% लाभ है, एक kg और 15% अशुद्धियाँ मिलाता है। 15% करने का मतलब, और 12% लाभ पर बेचता है, यानी 100 का सामान 112 में, और 15% अशुद्धियाँ मिलाता है। 1 kg की जगह पर कितना करा, 1.15 ग्राम। 15% करने का मतलब है 150 ग्राम, तो 1200, 1.15 kg हो गया। ये देखिए 15% अशुद्धियाँ मिला रहा है, यानी 1 kg था उसका 15%, यानी 150, तो कितना आ जाएगा 1150, यानी 1 kg 15 ग्राम, 1 kg 15 ग्राम, इतना kg हो गया। तो यहाँ से निकाल लेंगे। अगला एक दूधिया, इसको ही ध्यान रखिएगा कि CP क्वेश्चन बनाएगा तो पता चल जाएगा। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता और वह मिश्रण को शुद्ध के क्रय मूल्य पर बेचकर, एक दूधिया क्या करता है, दूध में पानी मिलाता है, मिश्रण को शुद्ध के क्रय मूल्य पर बेचकर इतना % लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया। तो 28.33% का लाभ कमाता है, तो 20 + 8.33%, तो 20% करने का मतलब 1/4, 8.33% करने का मतलब 1/12, यानी जब 60, तो कितना से निकलेगा 17/7, यानी मिल कितना 60 था, तो वाटर कितना था 17 kg, यानी 60। उसने ज्ञात कीजिए कि उसने दूध किस अनुपात में मिलाया, तो 60 रेशियो, यानी 60:77 के। एक दूध या दूध और दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण के क्रय मूल्य पर बेचकर, मिश्रण को क्रय मूल्य इतना % का लाभ कमाते। 36.2/3% करने का मतलब 11/20, 11/23, यानी मिल्क 30 लीटर है तो उसमें पानी 11 लीटर मिलाया, तो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो 30 लीटर मिल्क। तो बोल रहा है कि मिश्रण में दूध की साधारणता निकालनी, टोटल कितना 41 लीटर × 100। जैसे देखिए 60 लीटर दूध था तो उसमें 17 लीटर पानी मिलाया,
आगे मिल्क एक दूध या दूध में पानी मिलाता और मिश्रण को क्रैमल पर बेचकर 7.69% का लाभ कमाता है। 7.69% करने का मतलब 1/13, यानी 13 दूध है तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाया तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 100 ml, यानी 14 ml में 1 लीटर पानी है तो 100 ml में 1000 ml में तो इतना ml पानी हो जाएगा। ठीक है, इतना ml वाटर हो जाएगा। अरे एक दूध विक्रेता ₹8.5 की दर से 28 लीटर दूध खरीदता। कुछ पानी मिलाने के बाद उसने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच देता है। यदि उसका लाभ कितना, 12.5% करने का मतलब 1/8, और 8 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना, 1 लीटर दूध इतना रुपये, यानी 8 का वैल्यू कितना दिया, 28 लीटर, तो 1 लीटर का वैल्यू 3.5 लीटर, यानी पानी के उसने कितना पानी मिलाया, 3.5 लीटर। यहाँ से निकाल लिए। अगला, एक दूध में पानी मिलाता और मिश्रण को क्रैमल पर बेचकर 27.5% का लाभ कमाता है। यदि कोई ग्राहक 120 लीटर दूध मिश्रित खरीदता है तो ज्ञात कीजिए कि उसमें पानी कितना है। तो 27.5% करने का मतलब 11/40, यानी 40 लीटर का दूध है तो उसमें पानी कितना होगा, 11 लीटर। यानी 102 लीटर दूध खरीदता है तो टोटल कितना हो जाएगा, 51 का वैल्यू 102, तो 1 का वैल्यू 2 लीटर, तो वाटर कितना, 11 लीटर, 22 लीटर पानी होगा। आगे, एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है। एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध होने के क्रैमल पर 25% अधिक अंकित किया, अधिक मूल्य बेचता है। इस पर का 40% का लाभ कमाता है। मतलब क्रैमल था उससे 25% अधिक अंकित किया प्लस 1% वाटर पर कमाया। SP हो गया टोटल 40% कमा रहा। तो यहाँ इफेक्टिव निकाल दिया, दोनों का इफेक्टिव 25 + x प्लस 25 × x/100 बराबर 40। तो यहाँ से x का वैल्यू 12%, यानी 12% करने के बाद 3/25, यानी 25 यदि अथी है मिल्क है तो दूध कितना हो जाएगा, 3 लीटर। इसी को लिख सकते हैं 50/100, यानी 50/6। या तो देखिए 25 शुद्ध दूध में के क्रैमल से 25% अधिक मूल्य करता है। 4 को 5 में अंकित किया, इस प्रकार 40% का लाभ कमाता है। तो कितना 40% का लाभ कमाता है, मतलब कि 140/100, दूध से 40% मतलब दूध ने 5 का सामान 7 में बेचता है। तो यहाँ से M और M + W का मान निकल जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगला, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर उस पर मूल शुद्ध रूप के क्रैमल से 25% बढ़ाकर अंकित किया। यदि उसने इतना % का लाभ हुआ तो ज्ञात कीजिए कितना लीटर मिश्रण में कितना पानी होगा। तो 25% बढ़ाता है, यानी 4 का 25% मतलब 1/4, तो 4 को 5 में बेचा। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर उसका मूल शुद्ध मूल्य के क्रैमल से 25% बढ़ाकर अंकित किया। यदि उसने 37.5% का लाभ प्राप्त हुआ। 37.5% करने का मतलब है कि 8/11, यानी ओवरऑल 8 से 11 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो मिक्सर 1 से बाई हुआ होगा तो कितना होगा, 8×5 = 40, 11×4 = 44, यानी मिल्क 8×5 = 40, 11×4 = 44, यानी 10 से 11 हो गया। मिल्क 11 था तो मिक्सर कितना था, 11 था। तो मिक्स कितना किया, बटर 1 लीटर। देखिए टोटल प्रॉफिट विल बी सक्सेसिव ऑफ मार्कअप एंड मिक्सअप वाटर। तो 37.5% का टोटल लाभ हुआ, तो यानी 25% + 10% + 25 × 10%। तो वाटर कितना मिक्स किया होगा, 10%। 10% करने का मतलब 1/10।
इतना लीटर मिश्रण में, यानी 11 यूनिट का वैल्यू दिया है 17.16 लीटर। तो इसको 1.6 गुना तो 1 यूनिट का वैल्यू 1.6 लीटर निकल गया। आगे एक दूध वाला दूध के लिए 48 रुपये लीटर का भुगतान करता है। वह दूध में पानी मिलाकर मिक्सर को 66 रुपये बेचता, 48 से 66 बेटा, जिससे कि 60% का लाभ हुआ। 60% मतलब 2 3 6 5, यानी 5 का सामान 8 में बेचा। तो यहाँ ग्राहक वाले दूध में पानी का अनुपात निकाले। तो यहाँ ये मिक्स किया जो है, ये क्या है, प्राइस हुआ 8 से 11 हो गया। इतना लीटर भुगतान किया, दूध में पानी मिलाकर उस मिक्सर को 66 प्राइस हुआ, ये में ओवरऑल हो गया। तो 1 से भाई कितना, 11 बचे 55, ऐसे गुना कीजिए। इससे 88 हुआ। मिल्क 55 था तो मिक्सर कितना है, 64 है। मिल्क 55 हो गया तो मिक्सर कितना हो गया, 64, यानी कितना हो गया, मिल्क बट्टा बाटर कितना होगा, 9 यूनिट। मिल्क कितना होगा, 55 यूनिट। आगे एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 10 गुना। पानी का क्रय मूल्य यानी सीपी मिल्क 10 रुपये पर लीटर है और सीपी वाटर 1 रुपये पर लीटर है। तो मिक्सचर हो जाएगा मिल्क प्लस वाटर, यानी एम बराबर 10 एम प्लस डब्लू। तो इस पर कितना हो जाएगा, 10 एम प्लस डब्लू। और 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% करने के लिए 5 से 6 हो गया। इसको देखेंगे बाद में। आगे देखते हैं, मिल्कमैन बाई मिल्क एट 24 रुपये पर लीटर। ही एड 1/5 ऑफ वाटर इन इट एंड सेल द मिक्सचर एट 32 रुपये पर लीटर। वाट विल इज गेन %। तब वाटर एट 1/5 यानी कितना प्रतिशत, 20% का। तो प्राइस इंक्रीज कितना हो गया, 24 से 32 हो गया। 8 रुपया बढ़ा, यानी 8 से 1/3 बढ़ा, यानी 3 से 4 हो गया प्राइस। अब वाटर एडेड मतलब 20%, 5 से 6 हो गया, प्राइस इतना हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया, 5 से 8। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। ओवरऑल दिखाता है, ये कितना दिखाता है, ये दिखाता है कितना वाटर ऐड किए जो। तो इस तरह इसको समझिएगा।